Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कल हमने राजस्थान पुलिस में जो कानून का पोर्शन जुड़ा है उसके सिलेबस के बारे में बात की थी। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम सबसे पहले भारतीय दंड संहिता 1860 के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारतीय दंड संहिता किसने बनाई। भारतीय दंड संहिता लॉर्ड मेघालय सर ने बनाई थी। भारतीय दंड संहिता 1 जनवरी 1862 से लागू होती है और 31 अक्टूबर 2019 के बाद भारतीय दंड संहिता संपूर्ण भारत पर लागू हो गई है। उसके बाद इसमें कुल 511 सेक्शन है। सबसे पहले हम बात करते हैं धारा 166 है। 166 ये कहता है कि लोक सेवक जो विधि के अधीन निदेश की आज्ञा करता है, अर्थात कोई भी लोक सेवक है जिसको कोई भी 326 ए बी 354 376 और 509 के मामले में कोई भी संज्ञेय अपराध के बारे में सूचना को लेखबद्ध करने का अधिकार है और वह उस सूचना को लेखबद्ध नहीं करता है तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 26 क्या है कि किसी पर अमल का स्वेच्छा कारित करना, अमल फेंक करके स्वेच्छा कारित करना। 26 भी कहता है स्वेच्छा अमल फेंकना, प्रेतन करना। 354 ए स्त्री की लज्जा भंग करना। 354 ए लैंगिक उत्पीड़न। 354 बी विवस्त्र करना। 354 सी घूर के देखना। 354 डी पीछा करना। 376 बलात्संग के लिए इसको रेप कहते हैं। 376 पीड़ित की मृत्यु लगातार विकृति उसको अनसाउंड माइंड करने के लिए दंड का। आगे ही इसमें जो और सेक्शन बता रहा हूं मैं अभी आगे उसमें ही बताया गया है कि लोक सेवक यदि इन सेक्शन में क्या करता है, कोई भी सूचना को लेखबद्ध नहीं करता है तो कितनी सजा उस लोक सेवक को मिलेगी। 376 ये भी कहता है कि 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ कोई बलात्संग करता है तो उसके लिए सजा। 376 भी पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथककरण के दौरान अर्थात दोनों का डिवोर्स हो गया है और उसके बाद भी यदि कोई मैथुन करते हैं, सहवास करता है तो सजा का। 376 सी कहता है कि प्राधिकार में किसी व्यक्ति के द्वारा यदि किसी व्यक्ति के प्राधिकार में कोई महिला है फिर मैथुन सहवास करता है तो सजा। 376 डी कहता है सामूहिक बलात्संग गैंग रेप जो किया जाता है उसके बारे में सजा। 376 डी ए और डी भी नया जोड़ा गया। 376 डी ए कहता है 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री से सामूहिक बलात्संग के लिए दंड और 376 बी कहता है 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री से सामूहिक बलात्संग। इन सेक्शन के बारे में भी आगे विस्तृत भी चर्चा करेंगे। ये कहता है कि यदि कोई भी लोक सेवक यदि कोई पीड़ित आता है और उसकी सूचना को लेखबद्ध करने से मना कर देता है तो भैया उसके बारे में बताया गया है कि उसको जो सजा मिलेगी वह मिलेगी 6 मास से 2 वर्ष तक और जुर्माना जो मिलेगा वह मिलेगा असीमित। तो सजा किसको मिलेगी, यहाँ पे सजा जो मिलेगी जो अक्यूज होगा वो लोक सेवक होगा। 166 बी कहता है पीड़ित का उपचार न करने के लिए दंड। यदि इसकी बात करते हैं कोई भी पीड़ित है जो 376 से संबंधित है और वह जाकर के किसी भी लोक या प्राइवेट अस्पताल के या स्थानीय प्रबंधक जो है उससे जाकर अपने इलाज के लिए कहते हैं मेरा इलाज कर दो ऐसे ऐसे और वो इलाज नहीं करता है, वो मना कर देता है भार साधक वहां का, तो उसको भी 1 साल तक की सजा और असीमित जुर्माने का प्रावधान है। जैसे मान लीजिए ए है, ए किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई और जाकर जब उसने कहा कि मेरे साथ ये घटना घटी है मेरा उपचार कर दीजिए और वो कहता है कि मैं उपचार नहीं कर रहा था, उसने मना कर दिया तो उस व्यक्ति को 1 साल तक की सजा और असीमित जुर्माने का प्रावधान है। धारा 304 भी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से 100% क्वेश्चन बनता है, याद रखना। ये क्या कहता है, दहेज मृत्यु होती है। एक सिंपल बात करते हैं, ए की जो कि एक महिला है, बी से जो कि एक पुरुष है, पति और पत्नी, अर्थात ए की बी से शादी हुई और शादी के कुछ समय बाद ही
पति के द्वारा या पति के किसी भी नातेदार के द्वारा ये कहा जाने लगा कि आपके परिवार वालों ने कार नहीं दी, मोटरसाइकिल नहीं दी, या कोई फ्रिज नहीं दिया, टीवी नहीं दिया, और बार बार उसको प्रताड़ना दी जाने लगी कि आप दहेज लेके कम आए हो या लेके नहीं आए, तो कहता है यदि किसी भी स्त्री की मृत्यु विवाह के, याद रखने की बात यहाँ है, विवाह के 7 साल के अंदर सामान्य परिस्थितियों के अलावा, सामान्य परिस्थितियों का मतलब क्या है, अटैक आ गया या कोई और भी के अलावा हो जाती है, और यह साबित हो जाता है कि पति या पति के नातेदार के द्वारा मृत्यु से पूर्व दहेज की मांग की गई थी, दहेज मृत्यु कहलाएगी। अर्थात कोई भी पति या पति का नातेदार किसी भी तरह से नाजायज यदि उस महिला से, उस पत्नी से दहेज की मांग करता है, लेकिन मैरिज शादी के 7 साल के अंदर, तो यह माना जाएगा यदि उस महिला ने उससे वो होकर के अपनी मृत्यु कारित कर ली है तो दहेज मृत्यु हो जाएगी। इसमें सजा जो है 7 वर्ष से और आजीवन कारावास तक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दंड किसको मिलेगा, या तो पति को कि पति ने सिर्फ मांगा है दहेज चाहिए, मेरे को कार चाहिए या मकान चाहिए कुछ भी, या पति के नातेदार को। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि नातेदार में कौन कौन सम्मिलित है, तो नातेदार में पति के माता पिता, बहन, भाई, अन्य। इसीलिए क्या करते हैं, जब कोई भी, मैं बात करता हूँ प्रैक्टिकल, दहेज के FIR लिखवाते हैं तो पति के माता पिता, बहन, भाई सबको लिखवा देते हैं किसने भी मांग की, क्योंकि इसमें नातेदार शब्द को परिभाषित कर दिया गया है। इसलिए इसमें आपको याद रखना है, एक ट्रिक बता रहा हूं कि 7 साल के अंदर और कम से कम 7 साल की सजा, आजीवन तक तो है, यदि वो पूछता है कम से कम कितने साल की सजा, 7 साल की, कितने साल के अंदर, 7 साल के अंदर। धारा 312 कहता है गर्भपात कारित करना। इसमें गर्भपात का क्या होता है, मान लीजिए कोई भी महिला है, गर्भ से है और उसका गर्भपात किया जाता है स्त्री की सहमति से, उसकी खुद की सहमति से भी, तो कह रहा है यदि कोई भी उसकी सहमति से गर्भपात कारित करता है तो उसको 3 साल तक की सजा और ऐसे भी जुर्माना। एक इसमें एक शब्द है स्पंद गर्भा। स्पंद गर्भा की स्थिति क्या होती है, जब किसी भी महिला का 3 या 4 माह से गर्भ होता है उसको स्पंद गर्भा बोलते हैं। इसमें सजा है 7 साल से और जुर्माना है असीमित। तो 2 शब्द यहाँ पे आए, देखिए यदि 3 से कम है तो 3 वर्ष तक, लेकिन जब स्पंद गर्भा की स्थिति में है तो कौन सी 7 साल तक की आ जाएगी। उसमें एक चीज और भी बताई गई 312 में, वह स्त्री जो गर्भ से है यदि खुद भी अपना गर्भपात कारित करवा रही है तो 312 में दंडित मानी जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं धारा 313 की। वो कहता है स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात। मान लीजिए एक कोई स्त्री है, वो कह रही है मैं गर्भपात नहीं कराना चाहती, लेकिन बाद में कहता नहीं नहीं हम तो तेरा गर्भपात करवा रहे हैं, तो कह रहे हैं यदि उसकी विदाउट कंसेंट के, उसकी बिना सहमति के यदि कोई गर्भपात कारित करवाया जाता है तो 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माना जो होगा असीमित होगा। देखिए कई बार हमारा भ्रम हो जाता है कि आजीवन कारावास जो होता है वो क्या तो 14 साल का होगा या 20 वर्ष का होगा, नहीं। देखिए आजीवन कारावास का मतलब होता है जीवन पर्यंत, लेकिन यदि समुचित सरकार जाए, समुचित का मतलब हो गया केंद्र सरकार या राज्य सरकार, दोनों में से कोई भी चाहती है तो उस आजीवन कारावास को परिवर्तन कर सकती है 14 या 20 साल में से। इसी तरह आगे